दिल्ली चुनाव में पसमानदा मुस्लिम्स ने पहली बार काफी संख्या में वोटिंग की हुई है भाजपा के फेवर। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आज हमारा जो मकसद था पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड की जी प्रेस वार्ता करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो बिल्कुल द्विवेदी जी आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। अभी इस बार जो है लगभग 15% या उससे ज्यादा जो है जो हमारे पसमानदा मुस्लिम बंधु उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वोट किया है। और ये हमारी शुरुआत है, तो ये 2025 से जो शुरुआत है, ये धीरे धीरे अभी उसके बाद 27 में जो है उत्तर प्रदेश में पहुंचना है। इसी साल हमें जो है 25 के एंड में बिहार पटना पहुंचना है। तो पसमानदा मुस्लिम जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। और उसका कारण भी है कि अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, राजस्थान का करें, महाराष्ट्र का करें, गुजरात का करें, या जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार है, जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हमारी जो है राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, तो वहाँ पर लगातार जो है पसमानदा मुस्लिम के अपलिफ्टमेंट का अगर कोई सरकार काम कर रही है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और बाकी डबल इंजन की सरकार जो प्रदेशों में है, खासकर जैसे उत्तर प्रदेश में की अगर मैं आपको बात करूं तो जितना अपलिफ्टमेंट जो है पसमानदा मुस्लिम्स का 2017 के बाद में हुआ है, वो 2017 से पहले नहीं हुआ था। अभी तक ये देखा गया अमूमन कि बीजेपी के साथ में मुस्लिम्स जुड़ नहीं पा रहे थे, तो उसकी क्या वजह आप मानते रहे हैं? और अब अगर आप पसमानदा जुड़ रहा है, तो जैसे आपने बताया कि ये तमाम स्कीम्स हैं जिनका फायदा मिल रहा है, तो एक जो गफलत और गलतफहमी का स्पेशली बीजेपी को लेकर के जो मुसलमानों में है, उसको किस तरह से आप लोग दूर करेंगे? क्या कुछ आपके विस्तार की योजना है? और क्या आप बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का पार्ट बन के काम करेंगे या इंडिपेंडेंट आप अपना काम करेंगे? नहीं, हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। और हमारा मकसद है, हमने बहुत अच्छा पीछे बयान भी करा हुआ है, 5 चीजें लिखी हुई अगर आपने देखा होगा, तो हम तो जितनी भी सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर जो है बिल्कुल धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर लेकर जाते हैं। और उसका लाभ जो है जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे उनकी जो भ्रांतियां हैं, उनकी दूरियां हैं, वो कम होने का काम, और सेतु का काम अगर कोई संस्था करती है तो हमारी संस्था करती है। और जो अभी आपने एक क्वेश्चन करा था कि भाई पहले बीजेपी को क्यों वोट नहीं देते थे, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आज भी वो सब चीज जो है एक्टिव रहती है। अभी आप निजामुद्दीन जैसी जगह में बैठे हैं, तो यहाँ का ही मैं आपको कोट करता हूँ। अभी थोड़ा आगे जाएंगे आप तो यहाँ पर एक निजामुद्दीन में मरकज है, और उस मरकज का जो है पूरे देश में एक बड़ा दायरा है। तो उसको अगर किसी ने ताला लगाने का अगर किसी ने काम करा था कोरोना के नाम पर, तो केजरीवाल ने किया था, और उसी का परिणाम उसको यहाँ निजामुद्दीन में जो है भुगता उन्होंने। यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवा जी, सरदार तरविंदर सिंह मारवा जी, वो यहाँ पर जीते हैं। तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है दिल्ली में हुआ कि ये आदमी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और ये सब्ज बाग दिखाता है कि मैं बहुत हितैषी हूँ, लेकिन ये उतना ही उल्टा काम करता है। इसलिए जो है खास तरीके से मुस्लिम्स ने, और उनमें भी विशेष थे जो पसमानदा मुस्लिम्स ने, ये समझा कि ये तो जो है बी टीम है हमारी, और ये आके जो है हमें इस तरीके से हरेसमेंट और परेशान करता है। अभी आप ओखला एरिया में चले जाइए, आप मुस्तफाबाद में चले जाइए, आप सीलमपुर में चले जाइए, जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं, आप संगम विहार में चले जाइए, वहाँ पर आपने देखा होगा कि गलियाँ सब खुदी हुई हैं, सीवर जो है वो सब ओवरफ्लो है, और बुरी तरीके से जो है वो विकास का काम जो है वो मुस्लिम एरिया में चरमराया हुआ है। तो उन्होंने देखा कि कोई काम उन्होंने नहीं करा, खाली लिप सर्विस, जबानी जमा खर्च, खाली हमारे वोट लेने का काम करते हैं। तो उन्होंने पहली दफ़ा जो है घरों से निकलकर और भारतीय जनता पार्टी के दामन को पकड़ा है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है इंशाल्लाह आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो उनके चूल्हे तक और उनके घरों तक पहुंची है, बगैर किसी भेदभाव के पहुंची है। तो उसका ये सबसे बड़ा कारण है। अच्छा सर, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं लगातार, पसमानदाओं की बात कर रहे हैं, उनके उत्थान की बात, आपके पंचतंत्र का मामला भी मोड़ पर नजर आ रहा है, उसके तहत आप काम भी करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आखिर मुसलमान जो है टिकट से महरूम क्यों रह जाते हैं बीजेपी के?
आप नहीं, ये तो 12 से 20% कह भी रहे हैं कि भाई वोटिंग की है, तमाम चीजों के लिए आप धन्यवाद, आज मीटिंग भी रखी है आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली, लेकिन टिकट के नाम पर यार हिस्सेदारी नहीं है मुसलमानों की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं खुद 2009 में ओखला से विधानसभा का चुनाव मैं लड़ चुका हूँ, और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बाई इलेक्शन में, द्विवेदी जी उपचुनाव में मैं चुनाव लड़ा था ओखला से 2015 में। तो ऐसा नहीं है, अभी हमने उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कोई हमारा एमएलए नहीं था, तो दानिश आज़ाद अंसारी को हमने मंत्री बनाया हुआ है एमएलसी बनाकर। तो हर जगह रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होता है। अभी आज जो है गुजरात में जो है वो म्यूनिसिपल इलेक्शन के अभी रिजल्ट आए हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे हमने मुस्लिम्स को जो है वहाँ जो छोटी छोटी नगर पालिकाएँ हैं उनमें हमने टिकट दिया और वो जीत कर आए हैं। अभी आपको ये सुनकर जो है बहुत खुशी होगी कि कांग्रेस के 2 या 3 जगह जीत पाए, कुल पूरे गुजरात में 2-3 जगह खाता खुला है, और बीजेपी के एब्सोल्यूट हर जगह मेजोरिटी है ये। तो उसका कारण ये है कि वहाँ की जो सरकार है, पहले जो है हमारे आज के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में जो है सरकार चलती थी। उसके बाद में अभी जो भूपेंद्र पटेल जी हमारे वहाँ पर जो है वजीर आला है, तो लगातार जो है वो खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करते हैं। और जहाँ से वो एमएलए हैं घाट लौरिया से, वहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं, और उनमें भी स्पेशली पसमानदा मुस्लिम रहते हैं। तो वो पूरी तरीके से उनकी सपोर्ट में उन्होंने वोट दिया। मैं खुद उनके इलेक्शन में गया हुआ था, 2017 में भी मैं गया था और 2022 में भी मैं गया था। तो सब जगह वहाँ पर वोट देते हैं, और वहाँ पर भी एकदम समझ लिया उन्होंने कि भाई अगर कोई विकास का कोई काम कर सकता है, डेवलपमेंट का अगर कोई काम कर सकता है, तामीर और तरक्की का काम कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और फिर आपसे ये समझना चाहेंगे कि यूसीसी का मुद्दा होता है या फिर वक्फ बोर्ड का उसमें अमेंडमेंट आता है, तब ओवैसी से लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां विरोध करती हैं, उसको आप किस तरह से देखेंगे और कैसे समझाएंगे मुसलमानों को, जबकि बल्क में सारी राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं वो तो एक ही बात बोल रही है ना कि मुसलमानों के हितैषी नहीं है बीजेपी, बल्कि उनके अधिकार क्षेत्र में कटौती करने का काम कर रही है। नहीं, सच तो ये है, जिनका आपने ओवैसी साहब का नाम लिया है, आप कभी जाइए या हम आपको लेकर चलेंगे, जो चार मीनार का एरिया है जी। और सबसे ज़्यादा जो औकाफ की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज थी वो तेलंगाना स्टेट में है आज, जहाँ के वो रहने वाले हैं। उसकी राजधानी जो हैदराबाद है, आप खुद जाकर वहाँ पर सर्वे कीजिए कि सबसे बड़े अगर जो है कब्जाधारी अगर कोई है तो ओवैसी जी और उनकी पार्टी के आदमी है। उन्होंने लगातार जो है वहाँ पर कब्जा करने का काम किया है। तो वो किस मुंह से ये बात कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी तो अपलिफ्टमेंट का काम हर जगह कर रही है, और वक्फ बोर्ड में जो है वो पूरी तरीके से जो है कि कहीं भी उसमें कोई लो पोल ना हो, या अब तक जो लो पोल्स थी उनको कवर अप करने का अगर कोई काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसमें ऑटोमेटिकली 21 में से 10 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो अपोजिशन के ही थे। तो वो क्या करते हैं, वो जहाँ पर कहीं मीडिया होगा, जो एक पुरानी हमारे उत्तर प्रदेश बिहार की मिसाल है, वो कड़वा कड़वा थोर मीठा मीठा गप करते हैं। वो कहीं भी मीटिंग हुई तो वहाँ पर जाकर जो है वहाँ पर कोरमेर बिरयानी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खाई। अगर कुछ ऐसा था तो वहाँ पर सजेशन देते, पार्लियामेंट में बोलते। ये तो भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े दिल की है, हमारी तो मेजोरिटी रही है। लेकिन जैसे ही उस पर थोड़ा सा भी विवाद हुआ था तो जेपीसी को सौंप दिया था। तो जेपीसी ने पूरी तरीके से सब जगह घूम कर फिर कर सब जगह गई है, वो स्टेट में सभी में गई है, वहाँ के स्टेक होल्डर से बात की है, वहाँ के औकाफ जितने भी स्टेट वक्फ बोर्ड है उनसे बात की है। तो एक अच्छा अगर कोई कानून लाने का अगर कोई काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, आपके सपोर्ट से बने मोहन सिंह बिष्ट जी, जो कि प्रचंड बहुमत से मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से जीते हैं, उन्होंने जीतने के साथ ही शपथ से पहले सर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जो नाम संस्करण करेंगे, नाम बदलेंगे। क्या वहाँ मुस्लिम समुदाय अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा सर कि क्या हमने इसीलिए प्रचंड बहुमत दिलाया था? वो एक उनका चुनावी मंसूबा था, उस पर उस सब्जेक्ट पर मेरी बात हो चुकी है मोहन सिंह बिष्ट जी से, और उन्होंने ये कह दिया कि ये कुछ नहीं होगा। मुझे मुस्तफा के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोहन सिंह बिष्ट जी ने कह दिया। ये तो आपकी बात जिम्मेदारी से कह सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जी 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 नहीं, एक्चुअल में क्या है फुरकान साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के एजेंडे पर चलती है। ये नामों वामों की बात छोड़ दीजिए, आप तो विकास की बात कीजिए।
अभी आपने देखा होगा, अभी तो हमारी सरकार ने वो नहीं लिए, लेकिन जमुना में सफाई का काम जो है वो चालू कर दिया है। तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो तालीम का है, तरक्की का है, विकास का है, और उस पर हम चल रहे हैं। पसमानदा पर आऊंगा मैं, क्योंकि पसमानदा के अंदर आज भी हम कहें तो फीमेल पर्सन को एजुकेशन से भी काफी हद तक दूर है बनिस्बत मेल पर्सन। तो सर आपके पास क्या ऐसे, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो आप क्या और क्या अपना वादा करना चाहेंगे उन तमाम पसमानदाओं से जिनकी आप बात करते हैं कि 100% में से 70% ने आपका कहीं ना कहीं साथ दिया है? नहीं, हमारा जो मिशन है आप इस पर पढ़ेंगे तो दूसरे या तीसरे नंबर पर लिखा हुआ शिक्षा के बारे में हमने उसमें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। और हमारा पूरे हिंदुस्तान में ये अभियान जो चलता है कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है, क्योंकि हम जिस धर्म के मजहब के मानने वाले हैं, जो हमारे आखिरी नबी थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो उस टाइम पर कोट करा था, 1400 साल पहले ये बात कोट करी थी कि अगर आपको तालीम के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए अगर चाइना भी जाना पड़े तो दरेग ना करना। तो चाइना का ही क्यों उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उस टाइम सऊदी अरब से चाइना जाना वो सबसे दुश्वार गुजार और कठिन रास्ता था। वहाँ पहुँचने से पहले आपकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इतना उन्होंने हार्ड जो है ना एग्जाम्पल कोट किया था। तो हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ जो है, उनकी उन्हीं शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर तो हम तो घर घर जाते हैं, और हमारा सबसे पहले ये काम होता है कि किसी भी तरीके से जो है आपको शिक्षित होना है। और हमारी तो सरकार भी ये काम करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आज की सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अहम उद्देश्य सर वो हमारा अहम उद्देश्य यही था कि भाई दिल्ली में इतने जो मैंडेट से सरकार आई है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो है और किसी ने सेतु बनकर काम किया है, तो वो हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ ने किया है। और लगभग 15% या उससे ज़्यादा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने हक में दिया है। 100 में से 15 वोट बहुत बड़ी वोट होती है, और उसका डाउन किसी का अगर हुआ है तो आम आदमी पार्टी हर जगह डाउन हुई है। और उसके पीछे भी सबसे बड़ा पसमानदा मुस्लिम समाज है। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान अब्बासी साहब राइट हैंड पर, और लेफ्ट हैंड पर हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। वो भी उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। जैसे कि अभी इरफान साहब ने कहा कि ये दिल्ली के बाद जो है 21 राज्यों में तो ले अब सरकार, अब बचे कुछ 4, 5, 6 राज्य हैं, तो उनकी क्या कंडीशन है, क्या मेहनत है, क्या जहन में है कि पूरा सारा एक ही कदम करने का इरादा है भारत के अंदर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने मेरे मीडिया बंधु हैं, दिल्ली वालों को, दिल्ली वाले के पसमानदा समाज को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सरकार चुनी, बेईमान सरकार को हटाकर ईमानदार सरकार चुनी। मैं उन सभी का शुक्रगुजार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारी संस्था का केवल एक उद्देश्य है कि हमारे ऊपर सपा, बसपा, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने वो ठप्पा लगा दिया कि मुस्लिम विरोधी भाजपा है और भाजपा मुस्लिम विरोधी है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे पूर्वज इस माटी में दफन हैं। हम विदेश से नहीं आए, भाजपा बाहर के नहीं है, हम भी बाहर के नहीं हैं। दूरियां हमारे अंदर इतनी अंदर कर दी थी कि शायद इस दूरियां पाटने के लिए, इस खाई को भरने के लिए इस संस्था ने बीड़ा उठाया है। सत्ता का लालची कोई पदाधिकारी नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद एक है, जो देश के अंदर जो विकास हो रहे हैं, जो पसमानदा समाज 70 वर्षों से और 11 वर्षों से दिल्ली में परेशान मजदूर था और मजबूर था, ठेली रेहड़ी पंचर लगाने मजबूर कर दिया कांग्रेस ने, सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने। तो उस सरकार को नकारा है। और हमें भाजपा से अपने समाज के लिए हक चाहिए। हम वोट देंगे तो हमारे समाज के लिए उत्थान चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारी बेटियों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए, हमारे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य चाहिए। ये हमारी मांग रहेगी भाजपा से। हम भाजपा का वोट देंगे और वोट के बदले में हम अपना अधिकार मांगेंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो नैतिकता जो हमारी है, हम उसके लिए काम करेंगे। संस्था भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी, और काम इसलिए करेगी कि वो मैल हटाना चाहते हैं हम मुस्लिम समाज के ऊपर से कि भाजपा का दुश्मन मुसलमान है। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम दुश्मन किसी के नहीं है, नहीं हमारी संस्था, ना पसमानदा समाज किसी के दुश्मन है। हम सब देश के नागरिक हैं, और वोट देना
हमारा अधिकार है। हम वोट उसी को देंगे जो हमारे लिए शिक्षा देगा, जो हमारे रोजगार देगा, जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देगा, हम उसके लिए वोट करेंगे। आज भाजपा ने किया है, आज भाजपा के साथ है, कल भाजपा नहीं करेगी तो हम किसको और ऐसा देखेंगे। लेकिन हम इस देश के भविष्य के साथ हैं, इस देश के संस्कृति और संस्कार के साथ हैं। हम कभी देश के साथ में अपना मुंह नहीं मोड़ेंगे। कभी कोई आपदा आएगी, कोई विपदा आएगी, हम साथ खड़े रहेंगे। तो सर क्या रणनीति रहेगी? नेक्स्ट चुनाव जो है वो बिहार के अंदर है, उसके बाद 27 की तैयारी है, तो क्या रणनीतियां रहेंगी और कहाँ तक सर संस्था अभी तक विस्तार कर चुकी है पूरे देश भर में? हाँ, मैक्सिमम प्रदेशों में संस्था काम कर रही है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज को जो लाभ देगा हम उसके साथ खड़े हुए हैं। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। जो हमारी संस्था के साथ काम करेगा, जो हमारी संस्था के जो पसमानदा समाज को लाभ देगा उसके साथ, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली को न दो। आज दिल्ली में जो वोट दिया है वो इसलिए दिया है कि 11 बजे तक केजरीवाल ने ठगा हमारे को। क्या दिया? केवल शराब नीति लाकर इस दिल्ली की जनता को शराब में डुबो दिया। एक केजरीवाल जी मुझे एक योजना बता दें जो पसमानदा समाज के लिए हो, जो दिल्ली वासियों के लिए हो। ना पानी दे पाए, ना हवा दे पाए, ना सड़क दे पाए और ना ही अच्छा माहौल दे पाए। तो वही स्कूल हैं, वही कॉलेज हैं, वही मेडिकल हैं, कोई विकास हुआ नहीं। दिल्ली पे इतना बोझ है और दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, ये मुकुट है हमारा। अगर ये स्वच्छ होगी तो हिंदुस्तान स्वच्छ होगा। और दिल्ली इतनी मैली है कि हमें कहने में शर्म आती है कि दिल्ली राजधानी हमारी है। तो भाजपा ही है। देखा होगा यमुना काम शुरू कर दिया है, आगे विकास करेगी। नहीं करेगी तो हम भाजपा के आग में आग डाल के अपनी जो सरकार के अपने समाज के लिए और दिल्ली के लिए हम काम करवाएंगे। हमारा उद्देश्य है सरकार के आग में आग डालकर काम कराना और समाज को लाभ दिलवाना। लेकिन सर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महंगाई तो इसी सरकार के जो है भाजपा के समय में ही जो है वो महंगाई बहुत ज्यादा आंकड़े छुए हैं, चाहे वो पेट्रोल का मामला हो। लेकिन कोई भी मुद्दा विपक्ष का काम नहीं आया सर, ये थोड़ा जादू समझ में नहीं आया। हालांकि जबकि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया इंडिया से, सबके बावजूद भी। तो सर कौन सी ऐसी भाजपा की रणनीतियां हैं? क्या 2500 रुपए का मामला है या तमाम चीज, या आम आदमी पार्टी की आपने बोला कि भाई एज इट इज चलती रहेंगी, भले मोहल्ला क्लिनिक को आप जो है वो नाम बदल दें, उसका वो एक अलग बात है। लेकिन योजनाएं भाजपा की, वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आपको भी अच्छी लगी है, उन योजनाओं को आपने कहा ना कि कंटिन्यू रखें। तो सर इसके विषय में थोड़ा बताएं। ये सवाल भाजपा से करना चाहिए था। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अपनी संस्था का प्रवक्ता हूँ। और मैं संस्था सिर्फ ये काम करने आई है कि मेरे समाज को लाभ कैसे मिले। और अगर लाभ बीजेपी नहीं देती है तो हम उसकी, जो हमने वोट दिए हैं, जो उनके एमएलए हैं, जो अब मंत्रिमंडल बनेगा, हम उनके दर पर जाएंगे और अपने समाज के लिए योजना लेके आएंगे और सरकार को वो दिखा देंगे हमने वोट दिया है तो हम आपसे अपना हक मांगेंगे। हम भाजपा क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसका अपना मत है। मेरी संस्था का उद्देश्य है कि हम भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और जो हम पर ठप्पा लगा दिया है कि मुसलमानों पर कि मुसलमान विरोधी भाजपा है और भाजपा मुस्लिम विरोधी है, वो हम उसको तोड़ने के लिए, उस खाई को मिटाने के लिए हमें काम तो करें। यानी आप कहना चाहते हैं झारखंड में हेमंत सोरेन है, अगर वो अच्छा काम करता है तो आपकी संस्था कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के भी साथ है। जो मैं समाज को लाभ दिलाएगा, जो भी पार्टी में समाज को लाभ दिलाएगी उसके हम साथ खड़े हुए हैं। चलिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में पसमानदा मुस्लिम्स ने इस बार रुझान भाजपा की तरफ दिखाया है, उसकी क्या वजह आप मानते हैं? और आगे आप क्या कुछ उम्मीद करेंगे भाजपा की सरकार आपसे बन रही है कि पसमानदा मुस्लिम्स के लिए क्या सरकार को करना चाहिए, क्या उम्मीदें रहेंगी आप? अब तक इन 11 वर्षों में जो पसमानदा समाज को इग्नोर किया गया जी, केजरीवाल साहब की तरफ से, उसका बदला पसमानदा समाज ने अब लिया। और इनके नाकारा कारणों के कारण ही हमने पसमानदा समाज को जगाया और पसमानदा समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और आगे की रणनीति ये होगी कि अगर ये उम्मीद मुझे पूरी है कि ये पसमानदा समाज का संरक्षण भी करेंगे और इनके साथ न्याय भी करेंगे, इस लिहाज से पसमानदा ने वोट दिया है। और आगे भी फिर हम हर स्टेट में, सर जिस पार्टी को आपने सपोर्ट करा है भाजपा को, उसने आज तक हरियाणा के अंदर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जैसे कि वो महिलाओं को पैसे देने का मामला, यहाँ एक 2500 रुपए का वादा चल रहा है, वो कब तक आप जो है अपने पसमानदा समाज की महिलाओं को दिलवाने वाले हो, ये अहम सवाल है। ये ऐसा है कि ये तो अभी पार्टी से पूछा जाए, भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि अभी सरकार बनी नहीं है, इस पर कोई कमेंट्स करने का कोई फायदा नहीं।
सर इन्हीं एजेंडों पे जीत तो गए ना, बनी भी जाएंगे नहीं हो जीत जाएगा तो वो। गए हैं, बाकी जब सरकार बनेगी जब देखेंगे इसके बारे में इन्होंने किया है नहीं किया, करते हैं नहीं करते। अच्छा। पसमानदा